तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत का एक अध्याय है। कौन सा अध्याय है? चुनाव, है ना। चुनाव पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको बोला था कि और बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा, जैसा कि आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हूँ सवालों के साथ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपने पहले पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे। जिसने पढ़े होंगे तो उनको मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना, वो आपने नहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप सीख लो, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सवाल पढ़ेंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें से 75% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया तथा 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ध्यान से सवाल पढ़ा, ठीक है। अब इसको लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, मान लो कि कुल मत कितने थे? x। मान लिया कि x थे कुल मत, मतदाता आपके x थे, ठीक है। फिर बोला गया है कि 75% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो x तो मतदाता सूची में थे ना। अब 75% लोगों ने मत का प्रयोग किया, 75% होता कितना है? 3/4। इतने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भैया आप एक चीज़ सोचो, मेरे प्यारे विद्यार्थी, सब लोग सोचो, ठीक है। आप लोग एक बात सोचो कि अगर पहले तो वोटिंग होगी, ठीक है, वोटिंग होने के बाद ही तो पता चलेगा कि कितने वोट अवैध हैं और कितने वैध। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? तो भाई पहले वोटिंग हो चुकी है, अभी तो पता चलेगा ना कि वैध कितने और अवैध कितने। तो वोटिंग हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब 2% अवैध हैं तो वैध कितने हैं? 98%, है कि नहीं? बिल्कुल सही, यही होगा ना। समझ में आ रही है ना बात। अब क्या बोला गया कि इतने वैध मत हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। वैध मतों के 75%, वैध मत यही तो हैं। इनका 75% मतलब इनका 3/4, क्योंकि 75% कितना होता है? 3/4 बराबर कितना है? जो कौन? 8820। बस ऐसे रख दो, काटना ही तो है। अब तो बाएं हाथ का काम हो गया। 98 से कट जाएंगे 90 बार, 3 से कट जाएगा ये 30 बार, और इस 3 से कट जाएगा ये 10 बार। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है? x बटे इन सब का आपस में गुणा करो तो हो जाएगा 1600, हो जाएगा ना। बराबर में 10 बचा ही है अभी, बटे करके क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर आएगा कितना? 16000। बस उत्तर हो गया, खत्म काम। ये रहा आपका ए ऑप्शन, सही हो गया। बोलो हो गया ना एक लाइन में। भाई सवाल कुछ भी कहे पहले समझो तो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ए है, फिर तो कुछ भी हो सवाल आराम से हो जाता है। आराम से हो गया ना। बात समझ में आ गई है? समझ में आ रही है ना? चीज़ें कुछ नई हैं या आपको पुरानी लग रही होंगी, जिन्होंने पढ़ा है तो सीखो ना। एक लाइन में हो गया, आप लगाते होगे इसको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। चलो अगला लगाते हैं। अभी अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बोला गया है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। मान लो 100% थे क्या मत? एक कुल मत है। बात समझ में आ रही है? कुल मत है कितने हैं? 100%। अब बोला गया है कि ए को कितने मिल गए? 30%। साफ साफ लिखा है सवाल में पहली लाइन में कि ए को 30% मतदाताओं ने क्या किया? मत दिया, ठीक है। अगर ए को 30% ने मत दे दिया तो अब शेष बचे कितने? शेष कितने बचे बताओ भाई? 30% तो चले ही गए 100 में से, तो शेष बचे 70%, ठीक है ना। अब 70% शेष बचे और बोला गया है कि शेष के 60% मतदाताओं ने बी को वोट दिया। तो बी की वोटिंग आ जाएगी यहाँ से। कैसे? शेष का 60% मतलब 70 का 60%, बताओ कितना? तो तुरंत कर लो यहाँ साइड में कि 70% का
कितना 60%, तो बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 छंग 42% आ गया। ठीक है, अगर 42% ने वोट दिया किसको, बी को, तो कितनों ने नहीं दिया भाई, कितनों ने नहीं दिया, बताओ बताओ कितनों ने नहीं दिया। आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, कैसे निकालोगे। आपको पता है कि 70 में से 42 ने क्या किया, वोट दिया, कितने ने नहीं दिया बोलो। तो 70 में से 42 को घटा देंगे ना, बोलो घटाएंगे कि नहीं, हाँ या ना बोलो, घटा देंगे कि नहीं। तो बस आप भी घटा दो, कितना आ गया 28% वोट नहीं दिया, ये आ गए नहीं दिया। ठीक, अब सवाल में बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है मेरे प्यारे भाइयों, आपसे बोला गया है कि ए को मत देने वाले कितने हैं 30%। ठीक है, और अपने मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या का अंतर, अपने मत का प्रयोग कौन कौन नहीं कर रहे हैं, 28% ही तो नहीं कर रहे हैं। ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग ना करने वालों की संख्या का अंतर, तो 30 और 28 का अंतर कितना होगा बताओ मुझे, तुरंत बताओ कितना होगा। आप तुरंत कहोगे 2% का। और ये 2% कितने के बराबर है, बोला है उनने कि कितना है 2400। अगर 2% 2400 के बराबर है तो आप यहाँ से निकाल पाओगे कि 100% बराबर कितना है, बोलो हाँ या ना, निकाल पाओगे ना। तो 2400 बटे 2 गुणा 100, तो 2 से कट गया कितनी बार, ये कट जाएगा आपका 12 बार। ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो ये आपका इतनी बार कट गया। अब 1200 गुणा 100 ही तो करना है, बस खत्म, काम हो गया भाई। करो 1 2 3 और 4 जीरो और 12 एकम 12, इतना ही आएगा ना। कौन सी ऑप्शन में है, ये आपका ये वाला ऑप्शन हो गया, देखो है ना, खत्म काम। बस इतना सा सवाल था, आसानी से आपने हल कर लिया, हो गया ना। बस सवाल को समझो क्या बोल रहा है, कठिन नहीं होता, बस समझो तो सही क्या बोल रहा था, आसानी से हो गया ना। चलो बात समझ में आ रही है ना। अगला सवाल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, और ये रहा। क्या बोलता है सवाल, सवाल बोलता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने 20% मतों का अमान्य घोषित किया और विजेता को 70% वैध मत मिले और 96 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। चलो ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लो 100% क्या थे, मत थे कुल। ठीक है, इसमें से क्या हो गया 20% मत अमान्य। ठीक है, अमान्य हो गए, तो मान्य कितने हुए 80%, बोलो हाँ या ना, हो जाएंगे ना। और बोला गया है कि विजेता को 70% वैध मत मिले, वैध यही तो हैं, जो मान्य है वही वैध हैं। ठीक है, इनका 70% मिला किसको, विजेता को 70%। ठीक है, वैध मत मिले और वह 9600 मतों से विजयी हुआ, तो 70% इनका मिला। ठीक है ना, तो 80 का 70% निकालेंगे तो आपका आएगा 56%, ये विजयी हो गया। अगर विजयी को 56 मिला तो हारने वाले को कितना मिला, कितना मिला बताओ। 80 में से 56 को घटा दो ना, घटा दो, आप भी घटा दो, तुरंत घटाओ, कितना 4 और कितना 24, इतनी बचेगा। ठीक है ना, इतना ही बचेगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये 56 कहाँ से आया, कहाँ से आया। उन्होंने बोला कि जो वैध मत है ना 80%, इनका 70% वैध मत मिले किसको, जीतने वाले को, तो 70% निकाल दिया ऐसे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ठीक है ना, 56% ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 56 कहाँ से आ गया, अब 24 कैसे आएगा। अब भाई 56 आ गया, 56 मिला जीतने वाले को, कितने का 80 का 70%। ठीक है, तो 80 में से 56 घटा दो, हारने वाले के आ जाएंगे, आ गए ना। अभी आपको क्या देखना है, हार जीत का क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है हार जीत का, बोलो 32% का है ना। और वोटों में कितना है 9600, बस ख़त्म काम। अगर 32% बराबर 9600 तो 100% बराबर, बस कुछ नहीं करना है, 9600 बटे 32 और गुणा 100, तो 32 30 96, 300 बार कट गया। अब 300 गुणा 100 करेंगे तो बस 3 के बाद कितने जीरो आने हैं
4 और इसको पढ़ेंगे 30,000 और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है कि सवाल को पढ़ो, कठिन नहीं होता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही है ना। चल अगला लगाते हैं। ए रहा, क्या बोला गया है सवाल में, बोला गया है आपसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार क्या थे, खड़े थे, लड़ रहे थे चुनाव को। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, बोलते हैं हम नहीं देंगे, ठीक है। 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सवाल समझ लिया, पढ़ लिया अच्छे से, कुछ भी नहीं छूटा, तो बस अब आ जाएगा। अगर मान लो 100% कुल वोट है, मत है ये आपके कुल, ठीक है ना। 10% ने क्या नहीं दिया, वोट, बोलते हैं हम नहीं देंगे, तो कितने आ गए, 90%। इन्होंने तो दिया ना, 90% ने वोट दिया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे होगी, अभी क्या कर सकते, हार जीत देख लो क्या है। बोलते हैं कि कुल वोट का 47% वोट मिले पहले उम्मीदवार को, तो 47 मिल गए इनको, ठीक है भैया ले जाओ, मिल गए आपको। तो इनको कितने मिले बताओ, कैसे निकालोगे। अब 47 घटाओ कितने में से, 90 में से घटाओ। आप कहोगे कि सर आएगा 43%, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। अब 47 को 100 में से मत घटा देना, क्योंकि 10% ने तो वोट ही नहीं डाले, 90% ने डाले वोट। तो 47 थे कुल वोट के जो पहले उम्मीदवार को मिल गए 47%, तो दूसरे को कितने मिले, 90% में से घटाएंगे, ठीक है ना, 43% आ गया, ठीक। अब क्या है, अब क्या हो सकता है, आप देखो जरा, देखो ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। आप ये देखो कि भाई हार जीत का क्या अंतर है, बोलो कितना, 4% का है ना। 4% बराबर क्या है कि 308 वोटों से हरा दिया। जो हार जीत हो रही है ना, वह 308 वोटों से हो रही है। लेकिन आप सवाल समझो जरा, क्या असली में इतने ही वोटों से हो रही है क्या, सोचो जरा, सोचो। देखो सवाल में एक जगह लिखा है क्या कि 60 वोट अवैध हो गए, तो जो 360 है ना, 308 है सॉरी, उसमें से 60 घटा दो, तो 4% बराबर 200 कितना हो जाएगा, 48। क्यों घटाए, क्योंकि 308 है कुल वोट जिनसे क्या हुई है हार जीत, लेकिन 60 वोट उनमें से अवैध हैं, तो आपको वैध निकालने पड़ेंगे। तो 4% बराबर कितने के, 248 के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते कितने का मान, 100% का, तुरंत निकालो। तो 248/4 और गुणा 100, 4 से काटो, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6200। खत्म काम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई। जो अवैध वोट होते हैं ना इस प्रकार के सवालों में, आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट से चलो, उससे भटकना नहीं है। बस जो हार जीत का अंतर है ना, उसमें से वो अवैध वोट घटा दो और बस हार जीत के परसेंटेज को उसके बराबर रख दो, उत्तर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, आराम से आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल। बस लास्ट में थोड़ा यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो हार जीत का अंतर था उसमें से अवैध वोट घटा दिए गए, ठीक। चल अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। कहता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, फिर इसकी बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। चलो क्या लिखा है सवाल में, बहुत ही प्यारा सवाल है। कुल मतदाता के 2/5 भाग नरेंद्र मोदी को तथा शेष राहुल गांधी को दिए जाते हैं, ठीक है। चुनाव के दिन नरेंद्र मोदी के 15% और राहुल गांधी के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर गए तथा राहुल गांधी 1500 वोट से जीत जाते हैं, तो कुल मतदाता कितने हैं, ये पूछा गया है। चलो कोई बात नहीं, ये लिखा ना यहाँ 2/5, ये नहीं चाहिए हमें, इससे नफरत है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भिन्न। भाई प्रतिशत की बात हो रही है तो मुझे भिन्न नहीं चाहिए, ठीक। अगर भिन्न नहीं चाहिए तो आप कुछ ऐसा मानो जिससे इसका एक फ्रैक्शन है ना, ये भिन्न का हर कितना लिखा है 2/5 में 5, तो ये हर खत्म हो जाए। कैसे, कुछ भी मान लो, आप मान लो कि टोटल जो वोट है ना, टोटल
ए है 500, ठीक है ना। आप 5,000 मान सकते हो, 5 लाख, 50 लाख, 50,000, जो मानने हैं मानो। बस शर्त ए है कि 5 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, जिससे आपकी भिन्न खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है। अगर टोटल 500 है तो नरेंद्र मोदी को n मान लें और राहुल गांधी को r से प्रदर्शित कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 2/5 भाग नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, किसका, 500 का। तो 500 का 2/5 कितना होगा, बोलो मेरे बच्चों, 200 होगा कि नहीं। तो राहुल गांधी को अपने आप 300 वोट मिल जाएंगे, बोलो हाँ या ना, मिल जाएंगे ना। बात समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अब आगे की कहानी क्या बोला गया है सवाल में। सवाल कहता है आपसे कि चुनाव के दिन नरेंद्र मोदी के 15%, नरेंद्र मोदी को वोट कितने मिल रहे हैं, 200। तो 200 का 15% अपने वादे से क्या हो गए, मुकर गए। 200 का 15% निकालो, कितना आएगा, 200 का 15%। आप कहोगे कि सर 30 आ रहा है, बोलो हाँ या ना, आ रहा है ना, 30 ही आ रहा है। तो ये 30 कहाँ चले गए, राहुल गांधी के खाते में। मुकर के जाएंगे कहाँ, ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं डालेंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे, चले गए राहुल गांधी की पार्टी में, ठीक है। और यहाँ से 30 कम हो गए, जाहिर सी बात है, हो गए ना कम, ये हो गए कम। फिर क्या हुआ कि राहुल गांधी के 25% मतदाता, अब राहुल गांधी को कितने मिल रहे हैं, 300। तो 300 का 25% निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 300 का 25% तुरंत निकालो, कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर 75। तो राहुल गांधी के 75 वोट क्या थे, अपने वादे से मुकर गए। तो ये 75 राहुल गांधी की पार्टी से निकल कर पहुँच गए कहाँ, नरेंद्र मोदी की पार्टी में। तो यहाँ जोड़ दिए जाएंगे। बात समझ में आई। अब निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष कि निष्कर्ष रहा क्या, ये तो मुकर गए भाई, अब क्या हो रहा है, तो होएगा क्या, देखो ना क्या होएगा भाई। इनका देखेंगे, किनका, नरेंद्र मोदी का। तो ये निकलेगा आपका 245, क्योंकि क्या करना है, 30 घटाना है 200 में से, ठीक, फिर 75 जोड़ना है, 245 हो जाएगा आपका। ऐसे ही यहाँ 300 में पहले 30 जोड़ना है और फिर 75 घटाना है, तो आपका आएगा 255। ये अनुपात है, अनुपात है। आप देखो तो सही, अगर ये अनुपात है तो हार जीत का फर्क कितने का है, कौन जीत रहा है, राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, लिखा है ना सवाल में। तो कितने से जीत रहा है, 10 रेशियो से, और 10 रेशियो बराबर कितने के, 1500 वोट के। तो 1 रेशियो बराबर आ गया कितने के, 150 वोट के, ठीक। आपसे पूछा गया कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता माने कितने, 500, ठीक है ना। जब 1 रेशियो बराबर 150 तो 500 बराबर कितने, 500 गुणा 150 कर दो ना, कितना आएगा, 75,000। खत्म काम, सी ऑप्शन सही हो गया, बोलो हाँ या ना। मज़ा आया ना, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आपने हल किया, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ना, आराम से हो गया। इतने बड़े बड़े सवाल और विधि कितनी सी, बिल्कुल छोटी सी, आराम से हो गया, मज़ा आया ना। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो बस आपको दिल से लाइक करना है, ठीक है। तो बस आपका ये चुनाव पर आधारित जो अध्याय था वो ख़त्म हो गया है। अब आगे जो भी प्रतिशत में होगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और आपसे मुलाकात होगी इसी समय, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खाते पीते रहिए।